प्रदेश के बलरामपुर जनपद में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक मां पर अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस के भूखे भेड़ियों को परोस देने का आरोप लगा है। हरैया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता ने लिखित तहरीर में आरोप लगाया है कि पीड़िता की मां का गांव के ही संतोष नामक युवक से अवैध संबंध है। कई बार उसने अपनी मां को संतोष के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसका उसने विरोध किया। विरोध करने पर उसकी मां ने उसे चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता ने तहरीर में लिखा है कि 20 मई को संतोष अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर में आया और उसकी मां चाय बनाने की बात कही। जब वह चाय बनाकर वापस लौटी तो संतोष और उसके 2 अन्य मित्रों ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जबकि उसकी मां चारों को घर में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर चली गई। पीड़िता का आरोप है कि मां के वापस आने पर जब उसने अपनी मां से सारी बात बताई तो मां ने संतोष से विवाह कराने की बात कहकर उसे चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले की जानकारी हरैया थाने को दी गई तो थाने की पुलिस ने आरोपियों को धारा 151 में मुकदमा दर्ज करके मामले की लेपापोती करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि संतोष भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्थानीय नेता है। थाने पर इंसाफ न मिलता देखकर पीड़िता ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से शिवांशु शुक्ला की रिपोर्ट। मणिपुर संतोष सोनी और मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा दिन से संबंध थी, लगभग 4-5 महीने से। तो सर मैं जब बोल रही थी तो मेरे को डांटती थी, मारती थी, धमकाती थी, मुझे चुप रहने को कहती थी, इसीलिए मैं चुप रहती थी। 20 तारीख को संतोष सोनी और कन्हैयालाल सोनी और आकाश सोनी ने तीनों को घर पर बुलाया। फिर वो घर पर आए, मेरी मम्मी मेरे को कही जाओ आप चाय बना लाइए। मैं चाय बनाने चली आई। संतोष सोनी और कन्हैयालाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती किए। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा। मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा कि आपका शादी आकाश से करा देंगे। फिर मैंने 2-4 दिन तक चुप रही। फिर मैंने 28 तारीख को अपने आंटी से बताया। आंटी ने मेरी अंकल से बताया। अंकल ने मुझे वहाँ थाने पर दरखास्त दिलवाया गया। तो थाने पर क्या बोला गया? फिर वो इंस्पेक्टर साहब ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। क्या कहे? वो मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। पिंटू के खिलाफ थे, वो संतोष सोनी के खिलाफ थे। तो क्या बोले वो? उन्होंने मतलब आपका कार्रवाई करने से क्या कहा? सर वो मना कर दिए। अच्छा, फिर? सर वो मना कर दिए। फिर मेरे चाचा ने मुझे एसपी किया लेके गए। जी। तो एसपी ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? जी वो दिए तो थे। अच्छा, फिर और कुछ बता रही थी कि हमारे चाचा के ऊपर? मेरे चाचा और मेरे बगल वाले पड़ोसी मेरी मम्मी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। इनको झूठा फंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल डीडी टुडे न्यूज़। मैम, एक 16 साल के बच्चे ने आरोप लगाया है कि 3 लोगों ने उसके साथ मिलकर उसके मां के कहने पर जो है गैंगरेप किया। उसका क्या है पूरा मामला? हरैया सदर थाने में ये प्रकरण हरैया थाने का है और यहाँ पे 6 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई जिसपे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मां और 3 अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 का बयान कराया जा रहा है। जिस प्रकार का भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैम, थाना अध्यक्ष के ऊपर एक आरोप लग रहा है, जो प्रमोद कुमार साहब हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने जब पीड़िता ने शिकायत की कुछ दिन पहले ही तो जो है उसकी शिकायत पर संज्ञान न लेते हुए उन्होंने केवल 151 में कुछ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए लोगों को चालान कर दिया और फिर जब वो एसपी साहब को उस मामले में इंटरवीन करना पड़ा, फिर ये एफआईआर दर्ज की गई है। क्या आपके संज्ञान में है? हाँ, ये एफआईआर में भी पीड़िता ने इस बात को लिखा है
और कि 151 में चालान कर दिया गया है। किन परिस्थितियों में अभियुक्त का चालान 151 में एक थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसके जांच के लिए सीओ ललिया को बता दिया गया है। जो भी जांच में तथ्य निकल के आएगा, अगर उनका कोई दोष होगा तो उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी।